देखो ये क्वेश्चन एक लिखा है आपके बोर्ड पे। ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं जिसका यूज इस क्वेश्चन में होगा। देखना क्या है वो कंसेप्ट। मान लो दो बॉडी है, या फिर बॉडी, या फिर ऐसे समझो कि दो टब है ना। एक टब में लगभग आपको ये इतना बड़ा है जिसमें 10 लीटर या 10 केजी वाटर है, और इसमें यहाँ से, और दूसरा टब भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिकल टब है। पर इसमें अभी मतलब पानी की बात करोगे तो वह है लगभग 6 केजी। समझ आ रहा है? दो टब है जिसका आइडेंटिकल शेप है, पर इसमें पानी कितना है 10 केजी और इसमें 6 केजी। क्या किए हम लोग, इसमें ऐसे एक पाइप जोड़ दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। समझ आ रहा है ना? तो मुझे एक चीज़ बताओ, इसका जो इस टब का फाइनल स्टेट कैसा होगा। मतलब इसमें 10 केजी पानी है तो ये इससे निकल के जाएगा इसमें। समझ आ रहा है ना? पर वो कब तक जाता रहेगा, जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए। और ये बराबर कैसे निकालो, अगर इसमें हम लोग फाइनल वाटर निकालेंगे तो कितना 10 + 6/2, और इसमें भी 10 + 6/2, तो ये बेसिकली 8 होगा, ये भी 8 होगा। समझ आ रहा है ना? ये कैसे हम लोग किए, क्योंकि पानी अगर इसमें ज़्यादा है तो इसमें उतना पानी इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि इसका पानी का लेवल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वही कंसेप्ट यहाँ भी है, इस क्वेश्चन में भी है। अगर देखो, अगर मान लो कोई दो चार्ज है ना, कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन बाद में रीड करेंगे, कंसेप्ट क्या है वो समझना। अगर मान लो कोई Q1 एंड Q2 दो चार्ज है जो R दूरी पे रखा है, दूरी कितना होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अभी यहाँ कितना फोर्स लगेगा आपको पता है, अगर लाइक होगा तो रिपल्सिव और अनलाइक होगा तो अट्रैक्टिव। क्या किया, इन दोनों चार्ज को कनेक्ट कर दिया गया, मतलब Q1 कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, विथ Q2। मतलब क्या किया, Q1 चार्ज को कनेक्ट कर दिया गया, कैसे, कंडक्टिंग वायर, जिससे क्या हो, मतलब चार्ज का फ्लो हो सकता है, वायर विथ Q2। तो बेसिकली जो चार्ज Q1 है ना, Q1, उसको क्या किया, Q2 से कनेक्ट कर दिया, कैसे, कंडक्टिंग, एक ये कंडक्टिंग वायर है समझ लो, और यहाँ पे Q2, इसको कनेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली मतलब क्या होना पड़ेगा, फाइनली दोनों चार्ज को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से भी आपको पता है। समझ आ रहा है ना? क्योंकि चार्ज का लॉस गेन नहीं होता, वो क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी। तो बेसिकली अगर ये कंडक्टिंग मतलब वायर अगर मैं यहाँ लगा दूँ, तो अब इस पर अगर फाइनल चार्ज की बात करोगे तो कितना बचेगा, Q1 + Q2/2, और इस पर कितना बचेगा, Q1 + Q2/2। आपको अगर ज़्यादा समझने में तकलीफ हो रही है तो आप ऐसे समझो कि जिस तरह से पानी वाले सिस्टम में होते, सेम उसी को ये क्या करता है, फ्लो करता है। अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैविंग लाइक चार्ज, मतलब दो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये A और B दो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं हम लोग ये A एंड B दो ऑब्जेक्ट है, आर प्लेस्ड कितने दूरी पर रखा गया है, 3 मीटर पे, आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट विथ अ फोर्स ऑफ इतना। मतलब जब ये Q1 Q2 कोई दो चार्ज है, हमने माना हो है इसको, जो कितना 3 मीटर दूरी पे जब रखा, तो देखा गया कि उस पर कितना फोर्स लगता है, 8 × 10⁻³ न्यूटन। तो मतलब फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हो, K Q1 Q2/r²। तो बेसिकली यहाँ कितना होगा, फोर्स कितना है, 8 × 10⁻³ न्यूटन इक्वल टू K Q1 और Q2। आपको दोनों में से कोई पता नहीं, बाय कितना, r² मतलब 3 का स्क्वायर। समझ आ रहा है ना? तो 3 का स्क्वायर और ये K का वैल्यू रख के देखो तो कितना आता है, 9 × 10⁻⁹
इंटू Q1 Q2 बाय कितना, ये भी 9, तो ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना, Q1 Q2 का मान यहाँ से देखना, Q1 Q2 इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ 8 इंटू 10⁻³ बाय कितना, 10⁻⁹। तो ये ऊपर मतलब अगर नीचे में प्लस है, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या होगा, माइनस में, तो माइनस में होकर इससे ऐड हो जाएगा, तो 8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, इक्वेशन 1। मतलब फर्स्ट वाले कंडीशन जो दिया था उससे हमें Q1 इंटू Q2 का मान कितना मिला, 8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्स। समझ आ रहा है ना। अब देखो जब क्या करोगे, इसको कनेक्ट कर दो किसी वायर से, तब अब उस समय, अब देख आगे क्या लिखा है, नो चार्जेज आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। मतलब ये हमने भी यही बात बोली, कंडक्टिंग वायर से जो कनेक्ट कर दिया गया वायर बिगन टू रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। जब इसको कनेक्ट कर दिया जाता तब वो कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करता, लाइक चार्ज है इसलिए रिपेल करेगा, 9 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू कितना, Q1 प्लस Q2 बाय 2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप जब लिखोगे, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो लिखोगे तो मतलब 2 स्टेप लिखने से अच्छा है कि एक ही स्टेप में आप इसको लिख सकते हो। कैसे, क्योंकि ये Q1 प्लस Q2 बाय 2 इंटू Q1 प्लस Q2 बाय 2, तो दोनों को अगर एक साथ लिखोगे तो स्क्वायर करके आप लिख सकते हो। बाय कितना, अभी भी तो डिस्टेंस वही है, कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ कितना होगा, 9 होगा, तो ये 9 कैंसिल आउट होगा। और यहाँ से अगर आप देखोगे ढंग से तो Q1 प्लस Q2 बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻12, सेम वही होगा जो ऊपर हमने लिखा था। उसके बाद अगला स्टेप देखो, Q1 प्लस Q2 बाय 2 इज इक्वल टू कितना, अगर ये रूट में है इधर ले जाओगे तो ये क्या बचेगा, मतलब ये स्क्वायर में है तो इधर जाके ये रूट बनेगा, और रूट में 3 का रूट कितना होता है, 9 का रूट 3 इंटू अगर 10⁻⁻12 अगर रूट में हो तो उसको बाहर निकालोगे तो 10⁻⁶। फाइनली क्या ये होगा, देख लो यहाँ Q1 प्लस Q2, क्या करोगे 2 को इधर भेजोगे तो अभी ये 3 है तो कितना होगा, जो 6 हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁶ कूलम। समझ में आ रहा है ना। अब ये बचा है, अब देखो अभी आपके पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपको ये है और दूसरा इक्वेशन हम लोग ये मानते हैं, पर अभी यहाँ से अगर निकालोगे ना Q1 Q2 का मान तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम लोग चाहेंगे क्या, देखो आप इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अंदर 10th में किए होंगे। आप क्या करोगे, एक इस तरह से इसको अरेंज करो कि Q1 Q2 का वहाँ मान इजली से निकल जाए। देखो क्या करते हैं हम लोग, आप क्या करो Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर, ये चीज़ अपने मर्जी से लिखना होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप एक और तरीका है, आप क्या करो Q1 का मान यहाँ रख दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर या Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2। समझ आ, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप क्या करोगे Q1 माइनस Q2 को अगर लिखोगे तो Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू Q1 इंटू Q2, तो ये 4Q1 Q2 जो है वो क्या करेगा, उसको मतलब ऐड करोगे तो बचेगा प्लस 2Q1 Q2। तो वहाँ से अगर आप लिखोगे तो ये फिर यही बन गया, क्योंकि ये क्या है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस 2Q1 इंटू Q2। तो फाइनली आप उस चीज़ को समझ गए मैं क्या लिखा हूँ, ये चीज़ तो आप अंदर देते हुए काफ़ी की हो। तो आप क्या करो, यहाँ से देखो इक्वेशन अगर 2 से हम देखें तो Q1 प्लस Q2 का मान कितना है, 6 इंटू 10⁻⁶, मतलब 6 इंटू 10⁻⁶, और उसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 36 इंटू 10⁻12 इजकल टू Q1 माइनस Q2
हम लोग को यहाँ निकालना है, दिया नहीं है। 4 इंटू Q1 इंटू Q2 ऊपर दिया, कितना दिया देख लो, 8 इंटू 10⁻12। तो इसको यहाँ रखोगे और 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 32 इंटू 10⁻12। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ से अगर निकालोगे Q1 माइनस Q2 तो वो कितना आएगा देख लेना। बेसिकली इसको इधर भेजो तो ये बेसिकली पावर समान है तो आप डायरेक्ट उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली 36 में से ना, 36 में से अगर 32 घटाओगे तो क्या बचेगा, 4 इंटू 10⁻12। इसको इक्वेशन 2 मान लो या 3, क्योंकि 2 उधर आप मान चुके हो। और अब जो जैसे कि आप अंदर 10th में कर रहे थे, अगर 2 इक्वेशन आपको पता है तो वहाँ से 2 अननोन का मान, मतलब लीनियर इक्वेशन जैसे सोल्व कर रहे हैं तो वैसे यहाँ इसको कर सकते हो। देखो कैसे, अगर यहाँ लिखूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, या फिर इक्वेशन 2 एडेड टू इक्वेशन 3, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो एडेड करोगे तो इक्वेशन 1 प्लस 2 Q1 प्लस Q2 इजकल टू 6 इंटू 10⁻6 कूलम, सब लिखा है आपके बोर्ड पे। और इक्वेशन 3 में क्या है, Q1 माइनस Q2 इजकल टू 4 इंटू 10⁻6। समझ आ रहा है ना। एक चीज़ यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या होगा 2 इंटू 10⁻6। क्यों, मैं समझा देता हूँ। क्योंकि देखो ये भी यहाँ स्क्वायर है ना, ये इधर आएगा तो कितना बचेगा, मैं प्लस में तो माइनस में आएगा। तो 36 माइनस 32 कितना, 4 इंटू कितना 10⁻12। तो उसका इधर ये क्या है, स्क्वायर है, तो इधर इसको लाओगे तो क्या रूट में बनेगा। तो बेसिकली रूट में बनेगा, पर कितना रूट में, 4। तो 4 का मतलब रूट में अगर 4 को बाहर निकालोगे तो कितना होता है, 2 इंटू 10⁻6। तो ये चीज़ आप ऐसे लिख लो 2। अब इसको अगर ऐड करोगे तो बेसिकली यहाँ से Q2 ख़त्म होगा और Q1 प्लस Q1 इजकल टू 2Q1 इजकल टू कितना, 8 इंटू 10⁻6 कूलम। जो भी आप लिखो बाद में लिख सकते हो। तो अगर इसको डिवीजन में, मतलब इधर मैं लिख देता हूँ, तो Q1 इजकल टू यहाँ कितना होगा, ये डिवीजन में जाएगा तो 8/2, तो मतलब 4 इंटू 10⁻6 कूलम। अगर आप Q1 का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख सकते हो, जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं कि Q1 का वैल्यू इक्वेशन ऊपर ही है, यहाँ Q1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो 2 में यहाँ अगर Q1 का वैल्यू रखोगे तो ये कितना, 4 इंटू 10⁻6, उसको उधर ले जाओगे तो कितना होगा, Q2 इजकल टू, तो इधर ले जाओगे तो इधर अगर प्लस में तो इधर ले जाओगे तो माइनस में होगा, तो कितना होगा 6 माइनस 4, तो 2 इंटू 10⁻6 कूलम। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लिख लो अच्छे से, 1-2 बार रिवीजन करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, क्या है, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ एयर। मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एंड एक प्रोटॉन को कहाँ रखा है, हवा में, एयर में। समझ में आ रहा है, कितने दूरी पे, मतलब आर दूरी जो कि 1.6 सेंटीमीटर है। अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दैम। तो ये पूछा है कि उन दोनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर एंड मैग्नीट्यूड ज्ञात करें। तो बेसिकली ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर ये एक मतलब अनलाइक चार्ज है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो पहली बात ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब दूसरी बात, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, उतना ही प्रोटॉन पे भी होता, पर कितना, पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। समझ आ रहा है ना। अब आपके पास दो चार्ज है Q1 Q2 मान लो,
और वो कितने दूरी पे रखा है 1.6 सेंटीमीटर। आपको पता होगा जब भी आप क्या करोगे कूलम्ब्स का लॉ लगाओगे उसमें हर चीज़ को मतलब क्या लिखोगे SI यूनिट में। तो बेसिकली R यहाँ जो दिख रहा है वो क्या है बेसिकली CGS है मतलब सेंटीमीटर। इसको डायरेक्ट आपको क्या करना होगा मीटर में बदलना ही होगा। तो मीटर में सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हो 10⁻⁻² से क्या करते हो मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये इतना होगा। समझ आ रहा है ना। अब फोर्स का वैल्यू कितना होगा देख लो, बहुत ईजी है। क्या लिखते हो K/Q1/Q2/R², मतलब K/Q1/Q2/R²। K का वैल्यू तो आपको पता ही है, पर Q1 यहाँ QE मान लो और Q2 को QP मान लो। मतलब QE मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, QP मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो यहाँ से आप निकाल लोगे इसका आंसर, देख लो 9 × 10⁻⁹। इसका मान कितना माने हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका भी कितना आप माने हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बाय कितना 1.6 × 10⁻⁻² कूलम का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। तो अब आगे क्या होगा देखना, ढंग से समझना इस चीज़ को। देखो ये 9 और 1.6 समझ आ रहा है। देखो एक चीज़ समझो बात को, 9 × 1.6 × 1.6 इसमें कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए आपको। इंटू कितना लिखोगे 10⁻⁹ और ये कितना है 10⁻9 मतलब 19 × 19 38 और 9 जाएगा तो 10⁻- बचेगा 29 बाय कितना 1.6 × 1.6 इंटू कितना 10⁻⁻4। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट होगा और ये जब ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा बोलो F = 9 × 10⁻, ये अभी 29 है, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा बेसिकली वो बचेगा 25 न्यूटन। तो इतना ही इसका आंसर होगा लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, मतलब क्या किया 2 प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन्स समझते हो आप लोग क्या होता है 2 प्रोटॉन्स को, मतलब प्रोटॉन्स 2 है, 2 प्रोटॉन्स को क्या किया गया कुछ दूरी पे ऐसे रखा गया, मतलब मान लो वो दूरी R है। क्या 2 प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इन एयर, कहाँ रखा है एयर में। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। मतलब क्या पूछा आपसे, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो देखो आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मास पे डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किन बातों पे डिपेंड करेगा, उनके चार्ज पे। तो बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है। F = क्या लिखोगे K E² क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बराबर होता है, तो इसीलिए E × E²/R²। इक्वेशन 1। Fg का मतलब कितना कैपिटल G, मास तो दोनों का बराबर होगा, इसीलिए मास ऑफ P का होल स्क्वायर 2। Fe मतलब ये क्या है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ये ग्रेविटेशनल। क्या करो दोनों को डिवीजन कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो अगर जब डिवीजन करोगे तो Fe/Fg क्या लिखोगे इसको KE²/R², और ये क्या होगा रिवर्स हो जाता है R²
कैपिटल जी एम मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करो, के का वैल्यू यहाँ रख दो, क्या होगा 9 × 10⁻9। इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं 1.6 × 10⁻−19 कूलम का स्क्वायर। और ये कितना होता है आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है कैपिटल जी की वैल्यू। देखो कैपिटल जी की वैल्यू हाँ, तो के का मान कितना होता है 9 × 10⁻9 और ई का इतना। जी का मान होता है 6.67 × 10⁻−11 इंटू कितना मास ऑफ प्रोटॉन। लगभग ये 1.67 × 10⁻27 kg होता है ना। तो देखो इसको लगभग आप डिवीजन करोगे तो इन दोनों को, तो लगभग ये जो होगा, लगभग मैं बात कर रहा हूँ, वो आता है 1.2 × 10⁻36। समझ आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को दो, मतलब जो भी है, जो प्रोटॉन के बीच अगर ग्रेविटेशनल को डिवीजन करोगे तो वो कितना होगा, इतना टाइम। इट मीन्स क्या हुआ कि F = 1.2 × 10⁻36 टाइम्स ऑफ Fg। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है दो प्रोटॉन के बीच लगने वाले, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के 1.2 × 10⁻36 टाइम बड़ा होता। मतलब इसका मतलब बहुत बड़ा हो गया ना। इसीलिए हम पॉइंट में लिखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर फोर्स रिलेटिव टू ग्रेविटेशनल फोर्स।